बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की आज तक की जितनी भी रिज़ल्ट्स की डेट शीट की जो नोटिफिकेशन हैं, प्रेस रिलीज़ आए हैं, उन सब के बारे में बहस करते हैं। आखिर में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी हैं, इंपॉर्टेंट जो प्रेस रिलीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डेट शीट देखते हैं। 29/10 को एक टेस्ट है जी स्टेनोग्राफ़र का। उसके बाद बाकी जो असिस्टेंट के जितने भी टेस्ट हैं 16 स्केल के या जूनियर क्लर्क के 11वें स्केल के, उनका क्लब टेस्ट है, उनका भी प्रेस रिलीज़ आखिर में दिया हुआ इस वीडियो के। तो इस पेज पर कोई डेट शीट नहीं है, हर पेज को हम अलग-अलग देखते हैं। इस पर 29/10 के जितने भी टेस्ट हैं, प्रोग्राम ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रिंसिपल वगैरह के, वो 29/10 को भी हैं कुछ। उसके बाद 29 के बाद जो 30 को हैं वो ज़्यादातर असिस्टेंट डायरेक्टर के हैं। 15 को जो टेस्ट है वो कल हो चुका है असिस्टेंट का 16वें स्केल का। 3-4 असिस्टेंट के इकट्ठे ही टेस्ट थे 15/10/2022 को। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर चलते हम, वहाँ पर कौन सा जो है डेट शीट आ चुकी है। 30/10 असिस्टेंट डायरेक्टर का 17 स्केल का है ये टेस्ट। 16 के इकट्ठे हैं सारे। उसके बाद 16/10 आज जूनियर क्लर्क का टेस्ट हुआ है। इसके अलावा 29/10 को असिस्टेंट डायरेक्टर, इसका भी टेस्ट है। उसके बाद जी जो आज का टेस्ट है केमिस्ट्री लेक्चरर का, वो भी हो चुका है, उसकी वीडियो भी हमने शेयर की है। मज़ीद जैसे MCQ सारे हैं वो भी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह। जो आपको पता हो कमेंट बॉक्स में बता देना, जो दोस्त केमिस्ट्री के थे। कल वेटरनरी ऑफिसर का भी टेस्ट हो चुका है। 30 को असिस्टेंट का दोबारा आगे इसकी मुकम्मल तफसील आगे हम बताएँगे इंशाल्लाह आपको। उसके बाद जी नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं। स्टेनोग्राफ़र को 29 को है, ये पहले भी मैंने बताया है आपको। उसके बाद 30 को फिर वही लेक्चरर फ़िज़िक्स का, हाँ केमिस्ट्री का तो आज हो गया 16 को। और 30 को जो लेक्चरर फ़िज़िक्स है मेल फीमेल, इसका टेस्ट होगा। वो अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें लेक्चरर वाले। और उसके बाद जी तकरीबन इतने ही हैं। उसके बाद हम चलते हैं रिज़ल्ट्स की तरफ। रिटन रिज़ल्ट जो हैं जूनियर क्लर्क और स्टेनोग्राफ़र, इनके 13 को हैं। 11 या उससे पहले पहले सारे रिज़ल्ट हमने शेयर किए थे। इन दोनों के जो रिज़ल्ट हैं ये भी हमने शेयर किए हैं, तो इनका कोई रिज़ल्ट हम नहीं निकालते। फाइनल रिज़ल्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। अब फाइनल रिज़ल्ट की बात करते हैं। इनमें से कुछ तो हमने शेयर किए हैं, बाकी 13 के बाद कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ना रिटर्न ना ही फाइनल। कल मंडे है तो इंशाल्लाह कल कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। अब इसमें 13 को जो 3-4 रिज़ल्ट्स आए हैं उनमें असिस्टेंट इंजीनियर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, लेक्चर हिस्ट्री है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का हमने दे दिया है, लेक्चर हिस्ट्री का जो है और लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन, इनका हमने मुकम्मल अलग-अलग वीडियो शेयर की हैं। और असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिविजनल ऑफिसर जो है, इसका रिज़ल्ट अभी हम आपको दिखाते हैं, आपको आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी फरमा दें, कमेंट भी दिया करें और लाइक भी किया करें वीडियो को। ये 14 कैंडिडेट जो हैं असिस्टेंट इंजीनियर या सब डिविजनल ऑफिसर में सेलेक्ट हुए हैं। सबको कांग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएँ और आपको तरक्कियाँ अता फरमाएँ। उसके बाद जो सेलेक्ट नहीं हो सके, किसी वजह से रह गए हैं, तो मायूस नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि मायूसी गुनाह है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला दरवाज़े खोल देते हैं अपने रिज़्क़ के। ये हैं जी मुकम्मल तफसील जो नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनके भी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़िस समाए रिज़्क़ुकुम, के आसमान में तुम्हारे लिए रिज़्क़ मौजूद है। जो मिलना है वो मिलना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। ये है जी प्रेस रिलीज़ अपकमिंग पोस्ट ऑफ PMS, ख़ास तौर पर PMS के लिए जो 2022 का PMS होना है। उसमें एज की रिलैक्सेशन कैसे उन्होंने बताई है कि हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें 2 साल रिलैक्सेशन दी गई थी 31/12/2022। वहाँ तक अगर ये हुकूमत ने पब्लिक सर्विस कमीशन को ये रिक्वेजिशन दे दी तो उसमें तो रियायत मिल सकती है। अगर उससे के बाद हुई तो फिर ये नोटिफिकेशन जो है वो लागू नहीं होगा। तो ये मुकम्मल लिखा हुआ है इसमें 26 जनवरी 2022 को 2 ईयर जनरल एज इलेक्शन हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर द रिक्रूटमेंट टू बी मेड फ्राम, यानी 1/1/2022 से 31/12/2022 तक हुकूमत ने ये आर्डर जारी किया था कि 2 साल की जो भी वैकेंसी आएंगी एज की रिलैक्सेशन मिलेगी। अब अगर PMS जो है इसकी जो क्या कहते हैं उसको पेपर बाद में होता है या इसकी हुकूमत बाद में वो देती है रिक्वेजिशन, तो फिर इस पर लागू नहीं होगा। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि अगर 31/12 के बाद अगर ये काम हुआ तो फिर जो है वो लागू नहीं। अगर इससे पहले हो गया तो एज रिलैक्सेशन शैल बी एडमिसिबल फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल पोस्ट, जो भी पोस्ट आएगी पब्लिक सर्विस कमीशन में और कंबाइंड कंप्यूटर टेस्ट में,
उसके बाद ये लागू नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो एज जो है वो फिर कम हो जाएगी, 38 है तो 36 हो जाएगी। और दूसरा जो क्लब्ड टेस्ट की डिटेल है वो उन्होंने जारी की है। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया था कि जितने भी असिस्टेंट के 16 स्केल के जो टेस्ट होने हैं वो एक ही तर्ज का टेस्ट होना है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का है वो असिस्टेंट। और जूनियर क्लर्क का भी असिस्टेंट 16वें स्केल का केस नंबर 21 है और एडवर्टाइजमेंट नंबर 20 है। इसमें 2 पोस्ट थी, 153 एप्लीकेशन। दूसरा जो है केस नंबर 22 RG और एडवर्टाइज नंबर 20 था। असिस्टेंट की ये भी सीट्स हैं, एक सीट पर 96 एप्लीकेशन जमा हुई हैं। असिस्टेंट 16 स्केल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फील्ड विंग में एड 2022 और ये जो है केस नंबर जो है 23 RG, इसमें 8 जो पोस्ट थी 546 एप्लीकेशन जमा हुई हैं। टोटल एप्लीकेशन 795 हैं और टोटल जो सीट्स हैं पोस्ट्स हैं वो हैं जी 11। इन सब का एक ही तर्ज का पेपर होना है। उसके बाद जूनियर क्लर्क 2 किस्म के, एक 14 और एक एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 19। मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन इनका BS जो है यानी बेसिक पे स्केल जो है वो 11 है। और इन दोनों का जो है एक ही किस्म का MCQs का टेस्ट होगा। उसकी पहले जूनियर क्लर्क की जो सीट्स हैं वो 18 हैं, 5525 एप्लीकेशन जमा हुई हैं। दूसरे की 11 और 1581, कुल 7106 एप्लीकेशन है 29 सीट पर। तो इनका एक ही किस्म का MCQs का टेस्ट होगा। ये थी आज तक की अपडेट्स। और उसके बाद जो फ़ोटोग्राफ और उसके बारे में CNSA के बारे में वो आपको मैं बताता हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये वो जारी किया है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट से पुरानी पिक्चर लगा दी या इस तरीके से कोई मसला बन जाता था, जिस तरह पहले चलान का मसला बनता था। उन्होंने अब बताया है कि जो फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए और इसका जो साइज़ है 4.5 cm यानी सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और चौड़ाई इसकी होनी 3.5 सेंटीमीटर। फॉर्मेट जो है JPG होना चाहिए और साइज़ इसका 25 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें और चीज़ें बताई हैं कि कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड वाज़ेह होना चाहिए और हेड जो है सर की तरफ पूरी होनी चाहिए। कुछ ऐसे करते हैं फिर फोटोग्राफर जो होते हैं वो ऊपर से ज़्यादा काट लेते हैं, तो उन्होंने कहा सर जो है पूरा नज़र आना चाहिए। उसके अलावा काटने के अलावा सर पर किसी किस्म की कैप टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ग्लासेस नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं काबिल कबूल नहीं होंगी। और दूसरा अहम बात ये है कि फ़ोटो जो है उस पर कोई चीज़ लगी हुई नहीं चाहिए, जैसे कोई हार्ट वगैरह बना देता है। बड़े फ़ोटो से भी छोटा फ़ोटो नहीं बना हुआ होना चाहिए। वाज़ेह होना चाहिए फ़ोटो, सीधा होना चाहिए, कैमरे की तरफ आपका मुँह होना चाहिए, तिरछा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और ये नीचे उन्होंने बता दिया है कि कैसे कैसे होना चाहिए। 45 mm इसकी हाइट होनी चाहिए और 35 mm इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो ये था फ़ोटोग्राफ के बारे में। अब CNSA की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो भी JPG भी होना चाहिए और फॉर्मेट जो है JPG में होना चाहिए और इसकी 25 KB से ज़्यादा इसकी जो है मेमोरी नहीं होनी चाहिए। और हाइट जो है इसकी होनी चाहिए 54 mm यानी 5.4 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो 86 mm यानी 8.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फ्रंट साइड होनी चाहिए शनाख्ती कार्ड की। तो ये अहम अपडेट्स थी आज तक की। उम्मीद है आपको काफ़ी जो मालूमात मिली होंगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। और जो पुराने दोस्त हैं वो हमारे चैनल के बारे में दूसरों को भी बताएं और वीडियो को लाइक भी किया करें और अच्छा सा कमेंट भी दिया करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।